पहले ये करना है कि हम स्पेशली, जैसे पूर्णात्मा हमारा सेफ प्लेस है, हम लोग वहीं से आए हैं तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो या फिर आप जिस भी गुरु को जानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, वो भी आपके सेफेस्ट एरिया में आते हैं, आपको आपको सेफ फील कराएंगे। तो जब भी आप सोने चलो तो आपको ये बोलना है कि मुझे आपको जो ट्रेनिंग देना है, या बढ़िया पेड़ पे है। यस यस, जब आप डेली इस तरीके से अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं सोने जा रहा हूँ और जो भी मेरी astral बॉडी है वो सीधे या मेरी पूर्णात्मा के पास जाए, या जिनकी मैं उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं उनके क्षेत्र में जाऊं और वो गाइडेंस, वो ट्रेनिंग लेकर के आऊं कि मुझे अभी क्या क्या सीखना है और कैसे इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए उसे कंप्लीट करना है। जब धीमे धीमे हम इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आई एम श्योर कि हमारे ड्रीम भी बदलेंगे, क्योंकि सपने आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। बहुत सब लोगों से नहीं पूछना है। अगर आपके ड्रीम में कुछ डरावने सपने आ रहे हैं, कुछ मार पिटाई के सपने आ रहे हैं, या बहुत अच्छी जगह आपको बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है कि आप हिमालय में जा रहे हैं या बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के पास जा रहे हैं, इट्स मीन्स कि आप अब आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ कैसे जा रही है। तो बस अपने आप को जब भी सोना है तो ये इंस्ट्रक्शन देना है और एक बार चेक करना है कि हर आधे घंटे में अगर अवेयरनेस आती है तो ये चेक करना है कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचेंगे तो डबल मिलेगा, डबल सोचेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये वाला एनर्जी हम अगर हम ये वाला पैटर्न फिक्स कर लेंगे ना अपने अंदर, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे ने ऐसा कर दिया, या अभी वो वैसा क्यों नहीं कर रहा है, या हम उसको बढ़ाने पहुंच जाते हैं कि यार उसको समझाएंगे ऐसा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, हमें 15-15 मिनट पे अपने आप को अलार्म लगाना है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे सोचने से ही बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू प्रशंसा जी। सभी को आत्मवंदन। ट्रिपल लाइट। अच्छी विजडम के बाद अब हम लोग ध्यान के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। सब लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। तो फिर सुखासन में बैठ जाएंगे। जमीन पे बैठे हैं तो जमीन पे ही अपनी आलती पालती मारेंगे। कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को आपस में क्रॉस कर लेंगे। हम सोफे पे भी बैठ सकते हैं, जैसे आपके शरीर को आराम मिले। पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद हम अपनी आंखों को जो बाहरी जगत से हमें जोड़ती है, हमारे मन में विचारों को प्रवाहित करके उसको थोड़ी देर के लिए, इस क्षण के लिए बंद कर लें और स्वयं से बोल देंगे, ये क्षण मैं स्वयं के साथ हूँ। मैं वर्तमान क्षण में स्वयं को प्रस्तुत करता हूँ। इस बीच बाहरी किसी भी स्थिति परिस्थिति द्वारा मेरे मन में कोई विचार किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना करे। अपनी सांसों के साथ हम जुड़ते जाएंगे। प्रत्येक सांस को देखेंगे, सांस कैसे चल रही है।
हर एक श्वास के साथ हम स्वयं से जुड़ते जाएंगे। म्यूजिक सही है ना? वॉइस कम तो नहीं है? म्यूजिक की वॉइस बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके। प्रसाद जी, आप म्यूट पे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। हमारी सांसें ही हमारा संगीत है। सांसों की लय को देखते हुए एक साक्षी भाव से हम अपने भीतर की यात्रा कर रहे हैं। म्यूजिक की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है अभी म्यूजिक।
दोस्तों, हमारी हर श्वास हमें मौन की ओर ले जा रही है। जीवन शब्द से नहीं, मौन से शुरू होता है। जब इंसान अपने भीतर के नियंत्रण को ढीला छोड़ने लगता है, अपनी पकड़ को जब हम ढीली छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन एक नए ढंग से खुलना शुरू हो जाता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई थकान नहीं, पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना है और अपनी सांसों के साथ एक धारा में बहते जा रहा है। दोस्तों, हर श्वास के साथ बस पूरी समर्पण से आगे बढ़ते हैं। मन के सारे कौतूहल शांत हो रहे हैं।
तो हमारी भीतर की चेतना से बाहर की चेतना को जोड़ने वाले हमारी श्वास ही है। हमें हर पल श्वास के साथ जुड़े रहना। यही है जो क्षण से इस देह को छोड़ने तक हमारे साथ है। जीवन हमारे साथ है, सांसों के साथ दोस्ती कर रहे हैं।
दोस्तों, सारे आयाम इसी क्षण, इसी स्थान पे, बस हमें अपनी आवृत्ति को बढ़ाना, अपनी फ्रीक्वेंसी को रिलीज करना है।
Last 2 minutes. हमारे ध्यान में जुड़ने वाले सभी दिव्य ऊर्जा हम हृदय से धन्यवाद देंगे। गर्भवती शरीर के प्रति सचेत होते जाएंगे। दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 और धीरे से तीव्र को हटाते हुए इसको राहत के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और टीचर को प्रवेश करेंगे को बहुत करेंगे और आभार मुश्किल से सभी लोग थोड़ा सा चलते हैं तो हम करेंगे और
गहरे ध्यान के बाद हम लोग स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आज हम नए टॉपिक की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कर्म क्षेत्र। हमने भावना क्षेत्र को अच्छे से समझ लिया। आगे कर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। सब कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो कर्म क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हम इसको दोनों नामों से जानते हैं। कार्य क्षेत्र में सब परतंत्र हैं। हमारे सारे कार्य हमारे गुणों के अधीन हैं। यह प्रकृति सहज है। किसी के कार्य उनके अपने अपने गुण संचयों का दर्पण होती है। श्री कृष्ण के कार्य श्री कृष्ण की आत्म परिपक्वता के दर्पण है। कंस के कार्य उसकी आत्मदशा का दर्पण। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चेष्टा क्षेत्र क्या है। चेष्टा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और यही कर्म क्षेत्र भी है। तो जो कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, ये कुरु नामक धातु से बना है, संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है करना, क्रिया। तो हमारे द्वारा किए गए जो सारे कार्य हैं वो हमारे कुरुक्षेत्र से संबंधित है ना। जैसे जो भी हम काम करते हैं, खाना पीना सोना, है ना, जो हमारी कर्म इंद्रियां सारे कार्य करती हैं वो सब चेष्टा क्षेत्र में आते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी हमारा शरीर काम करता है ना। जो कुछ चेष्टाएं होती हैं वो शब्दों के सहित होने पर भी हम शब्दों को अलग रखते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं कि अर्जुन को द्रोणाचार्य को मारना है, यह एक चेष्टा है। अभिमन्यु को उत्तरा से विवाह करना है, एक चेष्टा है। ठीक है, हमें नौकरी करना है, बच्चों को जन्म देना है, पैसा कमाना है, सुख भोग करना है, ये सारे हमारी चेष्टाएं हैं। और इसी को अगर हम क्रिया के रूप में भी करते हैं तो ये भी हमारी चेष्टा ही कही जाती है। ठीक है, तो जो भावना जगत था, इसके पहले हमने देखा कि वो हमारे एस्ट्रल जगत से संबंधित था, यानी कि हमारे वो भावना क्षेत्र में था, वो कर्म में अभी नहीं उतरा था। उसको हम सिर्फ अपने विचारों तक हमने सीमित रखा है ना। परंतु जो ये कर्म क्षेत्र है, जो चेष्टा क्षेत्र है, ये हमारे भू प्रपंच से संबंधित, मतलब जो इस धरती पे हम आए हैं तो जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे इस भू प्रपंच से संबंधित है। ये धरती, यहाँ का जीवन, ये हमारा कार्य क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो भावना क्षेत्र जो है हमारा कारण क्षेत्र है, तो चेष्टा क्षेत्र किस में आ गया? कार्य क्षेत्र में आ गया। ठीक है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो कारण बना वो हमारे भावना में तैयार हुआ। पहले भावना ने जन्म लिया, हमने विचार किया उसके बारे में, जो भी कार्य हमें करना है, एक भावना हमारे अंदर आई, उसको हमने अपने विचारों में हम लेकर आए, फिर उसके बाद उसको हमने कर्म में उतारा, तो ये हमारा चेष्टा क्षेत्र बन गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम कर्म किस आधार पे करते हैं। यहाँ इतने सारे लोग अभी हम बैठे हैं यहाँ पे मीटिंग, तो हमारा कार्य किस पे निर्भर है? अभी हम 25% यहाँ पे, क्या सभी के काम करने का तरीका एक ही है? क्या हम सब एक जैसे काम करते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि जो
मेरे कार्य करने का तरीका है या किसी और का है, जैसे मान लेते हैं नीतू मैम का है, अभिषेक जी हैं, तो क्या हम सबके कार्य करने का तरीका एक है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमारे कार्य भी अलग हैं। तो हमारे कार्य करने का तरीका किस चीज से प्रभावित होता है? तो अब आता है गुण। हमारे गुण, गुण का अर्थ है, क्या है गुण? गुण का अर्थ क्या है? जब स्वभाव। बताइए। स्वभाव। जो हमारी मूल प्रकृति है, वो 3 गुणों पर आधारित, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ठीक है? तो संसार में जो तरह तरह के लोग हैं, तो संसार में जो तरह तरह के लोग हैं, शरीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, जंतु योनि से पहली बार मानव शरीर धारण किया है। कुछ लोग बहुत सालों से जन्म, कई जन्म, 1000 जन्म ले चुके हैं, 100 जन्म ले चुके हैं, 200 जन्म ले चुके हैं। तो कुछ मानव शरीर में 10 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं, कुछ 500 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं। तो सबके स्वभाव एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों में तमोगुण की प्रधानता होती, कुछ में रजोगुण की। और जन्म लेते लेते, विकसित होते होते, कई जन्मों के बाद आत्मिक परिवर्तन को पाते पाते जो आत्मा होती है वो सतोगुण प्रधान स्थिति में प्रवेश करती, और पक्वता आने के बाद वो निर्गुण स्थिति में आती है ना। तो जन्म लेने के साथ साथ हम तरह तरह के गुण को संचय करते हैं। इसीलिए हमारे गुणों के आधार पर हमारे कार्य होते हैं। ये हमारी जन्म परंपरा है, जिसको अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ठीक है? तो जब आत्मा शुरुआती जन्म लेती है, पहली बार कुछ आत्माएं मनुष्य योनि में जन्म ले रही है ना, शुरुआती जन्म जो आत्मा लेती है, तो उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है ना। जो 30% मानव जाति है, तमोगुण की उनमें प्रधानता होती है। फिर अगले ऐसे 100 जन्म लेने के बाद, फिर जब आत्माएं, उनमें विकास होता है, एवोल्यूशन होता है, तो उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होने लगती। फिर और ऐसे कई 100 जन्म लेने के बाद तमोगुण, सतोगुण की स्थिति आती है। ठीक है? सतोगुण से और आगे शुद्ध सतोगुण, फिर निर्गुण की स्थिति आ जाती है। तो ये हमारी सब जन्म परंपरा है। एक आत्मा की जन्म परंपरा इस प्रकार होती है, क्योंकि जब आत्मा पशु योनि से सीधे मनुष्य योनि में जन्म लेती है, तो उसके कार्य जो प्रभावित होते हैं उन्हीं गुणों से होते हैं। उस समय उसका मुख्य का उद्देश्य होता है अपने जीवन की रक्षा करना और भोजन प्राप्त करना। वो पूरी तरह से अपने सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जो लोग बंजारे होते हैं, उनको घर की, मकान की चिंता नहीं होती। वो कहीं भी अपना टेंट लगा लिया, रहना शुरू कर दिया, है ना। कपड़े मिल गए, कहीं से लेके कुछ पहन लिया, मांग के खा रहे हैं, फिर वहां से उठ गए, नए जगह चले गए। तो शुरुआती जन्म में ये स्थिति रहती है, सिर्फ उनको भोजन चाहिए और सर्वाइवल चाहिए, और उसके लिए वो दूसरों से छीन के भी खा सकते हैं। उसके लिए वो
एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई तमोगुण की प्रधानता। उसके बाद की स्थिति रजोगुण में, जब आत्मा थोड़ा और विकसित हो जाती है, फिर वो रजोगुण यानी कि उसके अंदर भोग की इच्छाओं का जन्म होता है। जो तमोगुण मनुष्य होता है उसमें जिसको राक्षसी लीला भी हमारे ग्रंथों में कही गई है, परंतु हम इस तरह से इसको अगर देखें तो उनके अंदर निद्रा, आलस, प्रमाद, ये गुण, ये इनकी अधिकता होती है। रजोगुण में भोग विलास की तरफ, है ना, भोजन अच्छा करना, एक लविश लाइफ जीना, है ना, अच्छे पद की चाह, मैं का भाव, मेरे द्वारा ही होना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए, तब इस तरह की बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे रहना, इस तरह का जीवन यापन करना, इस तरफ आकर्षित होना, ये रजोगुण की प्रधानता होनी, है ना। तो इसको कहा गया है कि जो हम खाना खाएंगे हमारे हाथ में वही सुगंध होगी। अगर हम टमाटर की सब्जी खाएंगे तो टमाटर की सुगंध होगी, उसमें केरल सॉरी करेले की गंध तो नहीं आएगी। तो जैसा आपके अंदर गुण होगा, आप उसी गुण धर्म के अनुसार ही तो कार्य करेंगे, आपके कर्म होंगे, आपका स्वभाव होगा। तो जब कई सौ जन्म लेने के बाद आत्मा चेतना जागृत होती है, थोड़ा सा वो सतो गुण की स्थिति में आ जाता है ना, उसके अंदर दया, शांति, भक्ति भाव, ये सब जन्म लेने, पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। वो दान पुण्य में विश्वास करने लगता है, लोगों की मदद करना, दान करना, भंडारे का आयोजन करना, इस तरह के अच्छे कार्य करना। तो फिर ये स्थिति होती है। इसी तरह हमारे अंतर्गत जो गुण होते हैं, हमारे बाहरी कार्य भी उसी गुण से संबंधित होते हैं। तो रजोगुण प्रधान व्यक्ति का कार्य सत्व गुण प्रधान व्यक्ति के कार्य के जैसा नहीं होगा, भिन्न होगा, है ना? रजोगुण प्रधान वाला व्यक्ति राजनीति में रहेगा, उसकी आसक्ति राजनीति में होगी। जो सात्विक गुण वाला व्यक्ति है, उसकी कार्य पद्धति निर्गुणी व्यक्ति की कार्य पद्धति के जैसे नहीं होगी। जो निर्गुण वाला व्यक्ति है, निर्गुण स्थिति वाला व्यक्ति, वो सदा ध्यान करेगा, ध्यान सिखाएगा, ध्यान की बातें करेगा, है ना। लेकिन सत्व गुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? अच्छा आचरण करेगा, भजन करेगा, मंदिर जाएगा, संगीत, कला, खेल कूद में उसकी रुचि रहेगी। ठीक है, वो अच्छे काम करेगा। परंतु निर्गुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो इन दोनों चीजों से परे होगा। तो अतः जो भी हमारे कार्य होते हैं, हमारे जो आचरण होते हैं, हमारे अंतर गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम जहां जाते हैं, हमारी परीक्षाएं भी वहीं जाती है, उसी तरह से हमारे जो कार्य होते हैं वो परछाई होते हैं हमारे गुणों की। योर डीड्स आर नेचुरल शेडोज ऑफ योर गुनास। ओके, तो हमारे कार्यकलाप में हमारे गुणों की परछाई झलकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? किसी दूसरे के गुणों की आचरणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा है ना, तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। हो सकता है इसमें से ऐसी कुछ आत्माएं हो जो अभी 50 जन्म ही उन्होंने लिए हैं, तो उनके अंदर जिस गुण की प्रधानता होगी वो वैसे काम करेंगे। इसीलिए जो है अलग अलग योग बनाए गए। इनको अलग से हम डिटेल में समझेंगे। हम अपने कार्य क्षेत्र में सभी परतंत्र हैं।
अब एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक व्यक्ति है, वो कहीं बाहर जॉब कर रहा है, कार्य कर रहा है। महीने में वो ज्यादातर समय टूर पे रहता है। घर पे उसका आना जाना कम होता है। 25 दिन वो टूर पे रहना पड़ता है उसको। उसे अपनी पत्नी के साथ रहने का समय बहुत कम मिलता है। तो उसकी अगर दोस्त एक बार उसे लेके गए एक प्रोस्टिट्यूट के पास, वेश्या के पास पास ले गए, है ना? तो वो चला तो गया, लेकिन वहां से वापस लौट आया। क्यों लौट आया? वो यह कार्य करने के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन उसके अंदर के जो गुण हैं वो मान नहीं रहे। अगर उसके अंदर सतो गुण है तो वो ये कार्य नहीं कर पाए। उसको वैसी स्थिति परिस्थिति मिली, फिर भी उसने बिहेव कैसे किया? अपने गुणों के अनुसार। तो जो व्यक्ति जैसा बिहेव करता वो अपने गुणों के अनुसार ही करता है ना? इसीलिए जो है किसी के दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखना हमारी ही भूल है। जब ऐसे जन्म लेते लेते पूरी तरह से आत्मा परिपक्व होती है, तब वो जाके निर्गुणी स्थिति में आती है। और जीसस ने इसीलिए कहा है, जज मी नॉट, नो जजमेंट। एक बार भगवान बुद्ध के पास कुछ लोग आए एक स्त्री को लेकर। सभी उस स्त्री को पत्थर मार रहे। वो वैश्या थी। ये बहुत घृणित कार्य करती है, इसलिए हम इसे पत्थर मार रहे। जीसस के पास सभी लोग ले आए। जब जीसस ने देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ जो लोग भी उपस्थित हैं वही व्यक्ति पत्थर उठाए, इसने कभी कोई गलती नहीं की। किसी ने फिर पत्थर उठाया भी नहीं। सबका पत्थर नीचे हो गया, है ना? इसीलिए हमें किसी की चेष्टाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर किसी के भी चेष्टाओं की निंदा करने की योग्यता है ही नहीं। इस लोक में भी नहीं है और किसी और लोक में भी नहीं है। कंस ने जो किया वो अपने गुणों के अनुसार किया। हमारा जो चेष्टा जगत है वो हमारे अंतर गुण जगत का बंदी। और भगवत गीता में ये स्पष्ट बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये गुण नहीं हो। ये बहुत ध्यान से समझने वाली एक सूक्ष्म बात है कि हम आत्मस्वरूप, इसमें से कोई गुण नहीं है। ना हम तमोगुण हैं, ना रजोगुण है, ना सतोगुण है। तो फिर फ्रेंड्स हम क्या है? वो कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण, तुम्हारा तमोगुण तुम नहीं, तुम्हारा रजोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारा सत्व गुण तुम नहीं हो, तुम तो गुण रहित हो। ये आत्मा निराकार स्वरूप है। जिस सांचे में ढाल दिया गया इसने उसने इसका ही आकार ले लिया। उस हम उस शरीर की स्थिति में आ जाते हैं तो उस गुण को समझने लगते हैं कि ये गुण ही हम हैं। पर ये आत्मा तो इससे परे, इससे ऊपर है ना? ये शरीर क्या है? एक पर्दा है। तो एक संत जो है, एक उनके भजन में वो कहते हैं, कबहू तो होत थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल। कबहू तो होत थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल। कभी तो मन का धीरज छूटो नहीं, कहे न दूजी चाल। देखिए हम हमेशा एक स्थिति में नहीं रहते हैं ना। कभी बहुत गहरा ध्यान लग जाता है, कभी कोशिश करो बैठे रहो, ध्यान ही नहीं लगता, मन विचरता रहता है।
कभी सत्संग में जाओ, भजन संध्या में जाओ, खूब भजन गाने का मन होता है, भजन सुनने का मन होता है, और कभी भजन में भी मन नहीं लगता, भजन का भाव नहीं बनता। तो उस समय कौन सा गुण हम पे हावी हो रहा है, इस स्थिति के अनुसार हम कार्य करने लगते। तो इसीलिए मित्रों, हमें क्या बनना है? साक्षी बनना है। साक्षीभूत बनो। ठीक है, उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो एक गूढ़ रहस्य, हम अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब कैसे अपने गुणों में हम परिवर्तन करें, ये भी जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमारे हाथ में आ जाते हैं। क्योंकि जब हम ध्यानी बनते हैं, ध्यान की स्थिति में आते हैं, तो हम जागरूकता की स्थिति में आते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं। तो हम हर पल अपने गुणों को साक्षी भाव से देख सकते हैं, एक पैनी नजर रख सकते हैं। अच्छा, मेरे अंदर ये गुण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एक बैलेंस बना के चलें। जैसे हम सभी मध्यम मार्ग में चल रहे हैं, कभी इच्छा है, ठीक है, एंजॉय करिए, पार्टी करिए, रजोगुण में जाइए, मस्ती करिए, मूवीज देखिए, लेकिन संतुलन में। ये नहीं कि अब एकदम बेलगाम गुणों की तरह छोड़ दिया इंद्रियों को। तो चेक करते रहिए, चेक पॉइंट बना के चलिए। छुट्टी का दिन है, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा सो गए, कोई बात नहीं, समटाइम्स इट हैपेंस। लेकिन इसको अपना गुणधर्म ही नहीं बना लें। इसीलिए ध्यान हमारी यहाँ सहायता करता है, पूरी तरह से हमारे सहायक बनता है। इसीलिए भी ध्यान जरूरी है। ध्यान का एक ये भी महत्व, अन्य तो बहुत सारे महत्व हैं, उसमें एक ये भी महत्व है। और जब हम इसकी प्रैक्टिस, अभ्यास करते जाते हैं, ये जो मन है ना, ये खींचता है अपनी तरफ, आलस्य प्रमाद की तरफ। अरे आज छोड़ देते मेडिटेशन, कल से करेंगे। आज जो है 6 बजे वाला, 5:30 बजे वाली क्लास है, अरे एक दिन से क्या हो जाएगा, कल कर लेंगे। बार बार हमें वो रजोगुण की स्थिति में लेकर जाएगा। जो शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं, अरे अभी तो खा रहे हैं, ठीक है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो छोड़ देंगे, भजन भक्ति बाद में कर लेंगे, अभी तो इस उम्र में हम ये सब थोड़ी ना सब छोड़ के बैठ जाए। ये हमारा मन हमको चला रहा है, हमारी इंद्रियां और हमारे गुण। जन्म के अकॉर्डिंग गुण तो है ही, लेकिन हम गुणों के अधीन हैं, कि गुणों को हमें अपने अधीन करना है। जब तक हम मेडिटेटर नहीं है, ध्यानी नहीं है, सब जायज, हम गुणों के अधीन कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम अवेयरनेस में आ गए, तो उसके बाद हम गुणों के अधीन कैसे कार्य करेंगे? अगर हो गए उसके अधीन, फिर वापस से जागरूकता में आ। तो यही सीखना है, यही इंपॉर्टेंट।
बार बार आलस की तरफ हमें खींचा जाएगा, लेकिन उसमें बहना नहीं। वो एक बीच का रास्ता पकड़ते हुए मध्यम मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। इन स्थितियों को पार करते करते एक स्थिति आएगी जब हम निर्गुण स्थिति में पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए नहीं, कल हम एक नए विषय, नए चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस से सुनने के लिए, है ना। मन के अधीन नहीं भागना है कि आज ध्यान कर लिया तो नहीं, 40 दिन शुरू में करना है कॉन्टिन्यूअसली, तो करना ही है, डेली नियम से करना ही है। आया बुढ़ापा जीवन की रात, जवानी जी करके सोया, आया बुढ़ापा जी करके रोया, जी जवानी करके सोया। भाई, इतनी सुरीली आवाज अचानक से आई और एकदम से बंद कहाँ से हो गई? किसकी इतनी सुरीली आवाज आई भाई, और एकदम से बंद भी हो गई? सारे लोग नीतू मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। नीतू बर्णवाल की साइड से आई थी, आई थिंक। अच्छा, अरे इतना मधुर गाती नहीं तू? हम लोग एकदम मुग्ध होकर सुनने लगे कि कहाँ से ये कोकिला भारत रत्न उतर गई। उसके बाद आवाज एकदम से फिर उसे याद आ गया कि वो अनम्यूट पे थी। अब ठीक है, अब नीतू का गाना अब सुनेंगे हम लोग। पता चल चुका है, ये राज खुल चुका है कि नीतू भी गाना गाती है। तो फिर हम लोग फिर से पुष्पांजलि जी अब क्लोज करें सेशन को। आ, किसी कोई शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी लगे तो आप लोग 1 मिनट का समय लेके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मुझे तमोगुण के बारे में पूछना था, तमोगुण में क्या आता है? तमोगुण में हमारे आलस्य प्रधान होता है, निद्रा। अरे आज छोड़ो, कल करेंगे, है ना। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों नहीं होगा, बहुरी करेगा तरसों। मतलब काम को टालना, है ना। और सत्व गुण में क्या आता है क्वेश्चन? पूरी तरह से शरीर की स्थिति में रहना। देखिए, जो तमोगुण में ना, उसमें व्यक्ति पूरी तरह से शरीर की स्थिति में ही रहता है वो व्यक्ति, है ना। वो इस तरफ खोज भी करना नहीं चाहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। उसके अंदर इच्छा ही नहीं पनपती है, उसको जानने की ही इच्छा नहीं होती। जब जानने की ही इच्छा नहीं होगी तो कोई उसकी ओर बढ़ेगा ही नहीं ना। कुछ जो शुरुआती जन्म होते हैं आत्मा के, तो वो उस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। हमारे भीतर ये तीनों गुण चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हमेशा कोई व्यक्ति एक ही गुण की स्थिति में नहीं रहता है। अगर कोई कह दे कि हम पूरे तरह समय सिर्फ सतोगुण की स्थिति में रहते हैं, तो नहीं, कभी कभी आलस में भी आ जाते हैं, है ना। इच्छा नहीं होती कि चलो थोड़े देर ऐसे ही पड़े रहो। तो ये हमारी रजोगुण की स्थिति होती है। जैसे पार्टी करने का मन किया, है ना, भोग विलास, आज चल के मूवी देखा है, आज थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। भाई, सबकी एंजॉय की परिभाषा अलग अलग है ना। हाँ। ज्यादातर जो रजोगुण की प्रधानता ना, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जैसे फिल्म स्टार्स हैं, उनमें रजोगुण की बहुत प्रधानता होती है। वो एक होता है ना, दिखाना सिर्फ, हम्म। उस स्थिति में रहते हैं कि कैसे मैं दूसरों को अट्रैक्ट करूं,
मेरा शरीर बहुत सुंदर दिखे कैसे, है ना, मैं ही सबसे अच्छी कैसे दिखूं, ऐसे कपड़े खरीदूं कि मैं अलग दिखूं। पूरा फोकस उसका सिर्फ शरीर पे ही रहेगा। अपने आप को कैसे अच्छा दिखाना, अच्छा खाना, तब पूरा फोकस हो जाना स्वयं। इसी को भोग विलास कहा गया। जैसे पहले के राजा महाराजा नहीं होते थे कि नर्तकियां लगी हैं राजमहल में, नृत्य चल रहा है, मदिरा पान चल रहा है, तो ये सारी स्थिति आ जाती है हमारी रजोगुण की स्थिति। वो तो एक्सट्रीम मैंने बताया, कितना उसको आप और आगे ले जा सकते हैं, रजोगुण में भी कितना ज्यादा रजोगुण आपके अंदर ये सारी स्थितियों है ना। कुछ लोगों के अंदर बैलेंस है, चलो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर लिया। तो इसीलिए मैंने कहा मध्यम मार्ग जरूरी है। सभी गुण हैं, ठीक है, परंतु किसी गुण की अति नहीं होनी चाहिए। हम इसकी एक बार और डिस्कशन करेंगे पूरा इस पे। अच्छा एक टॉपिक है ये, एक वास्ट टॉपिक है कि सतोगुण भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि सतोगुण बहुत अच्छा है, हम सब सिर्फ सतोगुण में बने रहें, सतोगुण भी अच्छा नहीं है। अगर सिर्फ सतोगुण की स्थिति में रहे तो वो भी एक स्थिति के बाद हमें नुकसान पहुंचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम इस सेशन को एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशंसा जी, एक टॉपिक और है, इस पर चर्चा जरूर करिएगा कि 24 घंटे में भी हम लोग रजोगुण सतोगुण सब दौर से गुजरते हैं। इस पे भी टॉपिक पे चर्चा कीजिएगा। अगर हम एक गुण में हैं तो 24 आवर्स में हमारे भी गुण बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी इस पे हम गहराई भी लोग कल बहुत थोड़ा ज्यादा सा है। डिस्कशन कर लेंगे, मतलब सेशन के बाद इस टॉपिक पे सब लोग अपने अपने विचार हम रख सकते हैं। हाँ, कैसे हम अलग अलग पूरे दिन का, अगर आज ऐसा करते हैं ना, एक होमवर्क ले लेते हैं कि आज से कल तक एक आप लोग अपना चार्ट बनाइए कि कैसे कैसे गुण आपके अंदर आए, है ना। अब गुण फ्लैक्चुएट हुए कि नहीं हुए, या पूरे टाइम आप एक ही गुण की स्थिति में बने रहे। कल हम लोग ये शेयर ही लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये होमवर्क आ गया निकल के सामने कि कल हम देखते हैं कैसे कैसे गुण हमारे अंदर बदल रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उस पर हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे, तो और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, बने रहिए एक साथ समूह की ऊर्जा में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम। आज मुझे बोलने का मन कर रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। सभी के लिए बहुत बहुत प्रेम। वो दिल कैसे बनाते हैं, पुष्पांजलि जी बना के भेज दीजिए। दिल हाँ, उड़ाना है कि बनाना है? दोनों चीज कर सकते हैं क्या, उड़ा भी सकते हैं और मतलब हाँ बना भी हाँ, सकते हैं। दोनों अच्छा का। अच्छा। ये है उड़ाने वाला, अच्छा अच्छा। और ये है जो अच्छा जो मतलब रिएक्शंस के पहले बॉक्स में वहां पे ऐसे दिल बना देते हैं, अच्छा। और दूसरे वाले ओ, बॉक्स में उड़ाते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो ऑन, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। जो उड़ाएगा, जो करेगा वो वीडियो ऑन करेगा। अच्छा अच्छा, चलिए हमारा तो गया, उड़ गया। एनीवे, हमारा भी बच गया। वो वाह, आ गया आ गया। आपका दिल तो लग रहा है हम लोगों से बड़ा है दिल। ओ नो। हाँ मेरा बड़ा है, इसमें सब लोग अब समाये हुए हैं ना। हाँ, अब मैं इस समय कौन से गुण में आ गई? रजोगुण में आ गई। ओ नो, उनका वैसे बड़ा क्यों हो गया, मेरा छोटा क्यों है? चलिए, ठीक है डीप डीप फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। सभी को आत्मवंदन।